ऊपर ये दावा कर रहे हैं कि विरोधी पक्ष नेता हमको मिले, पर कानून बोलता है कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, तो कानून के हिसाब से हमको मिलेगा। इनका दावा और इनको वकील लोग अगर सलाह दे रहे हैं तो वकीलों की नॉलेज कहाँ तक है, इसके ऊपर मुझे हंसी आती है। धुले महानगर पालिका में विरोधी पक्ष नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद को लेकर विवाद गहरा गया है। इस वीडियो में जानिए कि क्यों महाराष्ट्र म्यूनिसिपल एक्ट 1949 के तहत इस पद पर केवल एमआईएम पार्टी का कानूनी अधिकार बनता है। इस वीडियो में मुख्य बिंदु: विरोधी पक्ष नेता पद पर दावा। अजीत पवार गुट के दावों के बीच एमआईएम ने कानूनन बॉम्बे हाई कोर्ट 2012 के फैसले का हवाला देते हुए खुद को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए इस पद पर अपना हक जताया है। आंदोलन और कोर्ट की तैयारी। आगामी 22 तारीख को धुले में ढोल बजाओ जन आंदोलन किया जाएगा। न्याय न मिलने पर औरंगाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। 150 करोड़ रुपए का मुद्दा। धुले महापालिका की बदहाल आर्थिक स्थिति और 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों पर एमआईएम की क्या भूमिका है। सफाई कामगारों की कमी। धुले शहर में जहां 2500 सफाई कर्मचारियों की जरूरत है, वहां सिर्फ 700 कर्मचारी क्यों काम कर रहे हैं। एमआईएम का उम्मीदवार। 5 साल में 5 विरोधी पक्ष नेता देने के वादे के साथ पहले उम्मीदवार ईसु मुल्ला के नाम की घोषणा। पूरा वीडियो देखें और धुले शहर की राजनीति की जमीनी हकीकत समझें। तो नगर पालिका में एमआईएम को लेके जो विरोधी पक्ष नेता का मसला चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से धुले शहर की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि विरोधी पक्ष नेता के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी का अधिकार है। कानून के तौर पे महाराष्ट्र म्यूनिसिपल एक्ट 1949 में स्पष्टपणे 19(1) AA में लिखा गया है कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को ही विरोधी पक्ष नेता पद दिया जाए। और इसके ऊपर 2012 में बम्बई हाई कोर्ट के अंदर संजय देवराम भोई वर्सेस मेयर ऑफ ठाणे, ये निकाल के अंदर एकदम स्पष्ट लिखा है कि 2 नंबर की जो पार्टी रहेगी ऑपोजिशन में, उसको विरोधी पक्ष नेता पद दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस डाल के दिए हैं, वो हिसाब से आने वाली 22 तारीख को एमआईएम पार्टी का एक जन आंदोलन धुले शहर में छेड़ा जाएगा और हम महापौर मैडम को दूसरी बार ढोल बजाकर उनको निवेदन देंगे कि आप जागो, कानून के हिसाब से निर्णय लो। अगर वो कानून के हिसाब से निर्णय लेने में नाकामयाब रहते हैं तो हम औरंगाबाद हाई कोर्ट के दरवाजों पर जाएंगे और औरंगाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाएंगे। और मुझे ये पूरा यकीन है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसमें एमआईएम को कामयाबी अता कर रहे हैं। राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार गट ये भी इसका दावा बता रहा है इसके ऊपर। ठीक है, दावा बताना हर एक का काम है, पर टेक्निकली उनके 8 सीट है, हमारे 10 सीट है। उन्होंने शिवसेना के साथ अलायंस किया है। इलेक्शन के बाद उनके 5 सीट मिला के 13 सीट है और वो 13 सीट के आधार के ऊपर ये दावा कर रहे हैं कि विरोधी पक्ष नेता हमको मिले, पर कानून बोलता है कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, तो कानून के हिसाब से हमको मिलेगा। इनका दावा और इनको वकील लोग अगर सलाह दे रहे हैं तो वकीलों की नॉलेज कहाँ तक है, इसके ऊपर मुझे हंसी आती है। क्या इस मसले के लिए आप कोर्ट में दावा दाखिल करेंगे? इंशाल्लाह 100% हम औरंगाबाद हाई कोर्ट में दावा दाखिल करने वाले और पूरी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये निकाल हमारे बाजू से अल्लाह ताला लगाएंगे। 150 करोड़ रुपए का मामला महापालिका में हुआ तो इन लोगों का इल्जाम था कि आप फिरका परस्त पार्टियों से मिलकर उसको मंजूर होने दिए। इसके बारे में कुछ आपके बताएंगे भाई? मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि धुलिया महापालिका की आर्थिक परिस्थिति बड़ी खस्ता है। इस शहर के लिए विकास करने के लिए उनको मैंडेट है। ये कोई फिरका परस्त पार्टी के साथ नहीं, शहर के विकास के लिए उन्होंने 150 करोड़ रुपए मांगे। तो कोई फिरका परस्त पार्टी को ताकत देना नहीं। अगर पैसा आएगा तो शहर का विकास होगा। शहर में के जो कुछ भी प्रश्न है, कचरा है, पानी है, ड्रेनेज है, ये सॉल्व होने में मदद होगी। आज अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो धुलिया महापालिका में आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब होने के कारण वो लाइट बिल भी भरने के ऊपर मजबूर हो गए। तो अगर वो सरकार से 150 करोड़ रुपए ला रहे, सरकार उनकी है, बीजेपी की, उनने लाए हैं, हम विकास के साथ है, पर वो 150 करोड़ रुपए जो वो लोग लाएंगे, हमारी पूरी ताकत ये रहेगी कि वो 150 करोड़ रुपए धुलिया शहर के आवाम के लिए खर्चा हो, ना कि किसी के जेब में जाए। अच्छा, समझो कोर्ट का निकाल आपके फेवर में लगा अपोजिशन विरोधी पक्ष के नेता के मुतालिक, तो आपका उम्मीदवार कौन रहेगा तय किए क्या आपने? आप
हमारा ऐसा तय हुआ है एमआईएम पार्टी का कि 5 साल में 5 विरोधी पक्ष नेता देना है। इसमें अभी पहली बार हमारा सेकंड टाइम का कारपोरेटर यूसुफ मुल्ला, इनका नाम हमने ऑलरेडी महापौर मैडम को दे चुके हैं। इसकी अनुमति इम्तियाज जलील साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी ली गई है। तो अब जो विरोधी पक्ष नेता का होगा तो ये यूसुफ मुल्ला साहब विरोधी पक्ष नेता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के धुले शहर में रहेंगे। अच्छा, एक थोड़ा इससे हट के एक प्रश्न है कि मेरी मजबूत मालूमात के मुताबिक धुलिया शहर के जो महापालिका क्षेत्र है उसकी आबादी के हिसाब से आज 2500 सफाई कामगारों की यहाँ पर आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ वो 700 सफाई कामगारों पे पूरे शहर का बोझ डाला गया। उसमें भी कई सफाई कामगार इतरत्र कार्यालय सोयीसाठी काम कर रहे। और आपके एमआईएम के जो भी नगर सेवक है उनकी यानी तारीफ करनी चाहिए कि सुबह से वो साफ सफाई के बारे में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर सफाई कामगारों की तादाद बढ़ी तो ये मसला हल हो सकता है। तो इसके बारे में आपकी पार्टी का आगे महापालिका में क्या भूमिका रहेगी? जैसा आपने बताया कि शहर को 2500 सफाई कामगारों की ज़रूरत है और 700 ही है। तो कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया कि धुलिया महापालिका की आर्थिक परिस्थिति काफ़ी खस्ता है, तो इसीलिए ये लोगों का तनख्वाह दे नहीं पा रहे, तनख्वाह नहीं दे पा रहे, इसलिए नए लोग लगा नहीं पा रहे। तो जो ये 150 करोड़ के लिए हमारा विरोध नहीं था, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ही एमआईएम का काम नहीं है। शहर की तरक्की होना चाहिए। जो काम अच्छे है उसके लिए एमआईएम साथ में खड़े रहेंगी, खंधे को खंधा लगाएंगी। पर अगर जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है, जनता के साथ जनता के हक छीने जा रहे हैं, तो एमआईएम जमीन पे उतर के उनका विरोध करेंगी। और जैसा आपने बताया कि एमआईएम के नगर सेवक लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, एमआईएम ग्राउंड पे काम करने भी पार्टी है, ऑफिस में बैठ के काम नहीं करती एमआईएम। और मुझे भी ये काफ़ी लोगों से कंप्लेंट्स आती है कि कचरा उठने में लेट होता है, ये होता है। तो जब 2500 की जगह 700 लोग काम कर रहे हैं, तो जहाँ 4 लोग लगेंगे वहाँ 1 आदमी काम कर रहा है, तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ हो रही है। पर आने वाले टाइम में हम इसके तरफ भी ध्यान देंगे और हमारा जैसा विरोधी पक्ष नेता बनेगा तो आप लोग देखेंगे कि धुलिया शहर को एक अच्छे रास्ते पे ले जाने का, धुलिया महापालिका को एक अच्छे रास्ते पे ले जाने का, जिधर विरोध होना चाहिए वैसा विरोध करके हम धुलिया की जनता को इंसाफ देने का काम करेंगे।